मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के बीचों बीच घने जंगलों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा शहर जिसे आज दुनिया चिचेन इत्सा के नाम से जानती है। एक ऐसा स्थान जो हजारों साल पहले माया सभ्यता की शक्ति, ज्ञान और रहस्य का प्रतीक था। लेकिन आज ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक डरावनी गूंज है जो रात के सन्नाटे में भी कुछ कहती है। कहा जाता है कि ये शहर माया देवता कुकुलकान का निवास था। एक ऐसा देवता जो आधा इंसान और आधा सांप था। इस पिरामिड का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया, टेम्पल ऑफ कुकुलकान या एल कैस्टिलो। ये मंदिर एक विशाल पिरामिड है जिसकी हर सीढ़ी समय, गणित और विश्वास का प्रतीक है। 365 सीढ़ियां जो साल के हर दिन को दर्शाती हैं, और सबसे ऊपर एक छोटा मंदिर जहां पुरोहित सूर्य की किरणों से संवाद करते थे। लेकिन इस मंदिर की खास बात सिर्फ इसका गणित नहीं, बल्कि उसका रहस्य है। साल में 2 बार जब सूरज आकाश के एक विशेष बिंदु पर आता है, तो उसकी छाया इस पिरामिड की दीवारों पर ऐसे पड़ती है जैसे एक विशाल सांप ऊपर से नीचे उतर रहा हो। यही वो क्षण होता है जब माया लोग कहते थे, कुकुलकान धरती पर लौट आया। क्या ये सिर्फ प्रकाश का खेल था या सच में कुछ अलौकिक घटता था? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। माया लोग खगोल विज्ञान के महान ज्ञाता थे। उन्होंने सैकड़ों साल पहले वो चीजें समझ ली थीं जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में खोजा है। उनके बनाए कैलेंडर इतने सटीक थे कि आज भी वैज्ञानिक उन्हें देखकर हैरान हैं। लेकिन माया सभ्यता के साथ जो सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है, वो है इसका अचानक गायब हो जाना। एक दिन ये शहर जीवन से भरा था। बाजारों में भीड़, मंदिरों में पूजा, सैनिकों की गर्जना, और फिर सब कुछ खत्म। ऐसा लगता है मानो एक रात में ये पूरा शहर खाली हो गया हो। कोई युद्ध नहीं, कोई आग नहीं, कोई महामारी नहीं, बस सन्नाटा। चारों ओर सिर्फ खंडहर और हवा में फैली एक अजीब सी ऊर्जा। क्या ये किसी श्राप का परिणाम था या किसी बलिदान का? माया संस्कृति में बलिदान बहुत आम था, खासकर सेनाटो सैग्रेडो यानी पवित्र कुएं के पास। ये एक विशाल गोलाकार गड्ढा था जहां वे अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दिया करते थे। कहा जाता है कि कई बार जवान लड़कियों को इस कुएं में जिंदा फेंक दिया जाता था ताकि बारिश देवता कृपा करें। और आज भी जब रात में कोई यहाँ जाता है, तो कुछ लोगों ने पानी से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, जैसे कोई अब भी वहाँ फंसा हो। चिचेन इत्सा का मतलब होता है पवित्र कुएं के किनारे का शहर। लेकिन यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर, हर मूर्ति कुछ न कुछ कहती है। इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य इसके बॉल कोर्ट में छिपा है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना खेल मैदान, जहाँ माया लोग एक ऐसा खेल खेलते थे जो मौत और जीवन के बीच का फैसला करता था। कहा जाता है कि जो टीम जीतती थी उसी को देवताओं के लिए बलिदान दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए मौत ही सबसे बड़ा पुरस्कार थी। इस खेल के बाद पुरोहित पत्थरों से सजी दीवारों पर बलिदान किए गए योद्धाओं के सिर टांग देते थे ताकि देवता प्रसन्न रहें। रात के समय अगर कोई इस मैदान के पास जाए, तो हवा में अब भी हल्की सी गेंद की टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे खेल अब भी जारी हो। माया सभ्यता का ज्ञान असाधारण था। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला और समय की गणना में वो कर दिखाया जो उस युग के किसी और सभ्यता ने नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ अचानक छोड़ दिया। सवाल ये है कि क्यों? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम था, या शायद उन्होंने खुद ही इस दुनिया को छोड़ दिया क्योंकि कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि माया लोग आकाश से आने वाले संकेतों को समझते थे और उन्होंने भविष्य देख लिया था। शायद उन्होंने अपनी सभ्यता को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। पर अगर ऐसा था, तो वो संकेत क्या था? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह के नीचे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। 2015 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एल कैस्टिलो के नीचे एक और पिरामिड है, और उसके नीचे एक भूमिगत झील है। एक ऐसी झील जिसमें अब तक कोई नहीं उतर पाया है।
वहाँ का पानी बेहद ठंडा है और वहाँ कुछ अजीब चुंबकीय ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग मानते हैं कि वो झील किसी और दुनिया का द्वार है, एक ऐसा पोर्टल जहाँ से माया देवता आते जाते थे। कई बार ड्रोन कैमरों ने रात के समय वहाँ अजीब रोशनी और छाया की हलचल दर्ज की है। कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ गैस या नमी की वजह से है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि वो कुकुलकान का सर्प रूप है जो अपने शहर की रक्षा कर रहा है। दिन में ये जगह लाखों पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात होते ही यहाँ कोई नहीं रुकता। सरकार ने रात में यहाँ रुकने पर रोक लगा रखी है, लेकिन कुछ यात्रियों ने कहा है कि उन्होंने रात को दूर से पिरामिड की सीढ़ियों पर चलते हुए किसी को देखा, सफेद वस्त्रों में, बिना चेहरा दिखाए। कई बार कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी यहाँ मौजूद है जो नहीं चाहता कि उसका रहस्य उजागर हो। माया सभ्यता का कहना था कि ब्रह्मांड कई चक्रों में चलता है और हर बार एक युग खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। उनका कैलेंडर 2012 तक ही था, और जब दुनिया ने सोचा कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो शायद उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि 2012 वो साल था जब कई वैज्ञानिक घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं एक साथ हुई थीं। क्या ये माया सभ्यता की भविष्यवाणी थी? क्या उन्होंने सच में वो सब पहले से देख लिया था? चिचेन इत्सा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, ये समय, विज्ञान, रहस्य और भय का संगम है। हर पत्थर, हर दीवार, हर नक्काशी में एक कहानी छिपी है जो आज भी अधूरी है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब रात को हवा इस शहर से गुजरती है तो उसमें उन पुजारियों की आवाज़ें मिलती हैं जो कभी देवताओं को पुकारते थे। कुछ कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर तुम इस पिरामिड के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हें सांप की सरसराहट सुनाई देगी और ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे पीछे से गुजर गया हो। शायद वो कुकुल कान खुद हो जो अब भी अपने मंदिर की रखवाली कर रहा हो। आज भी चिचैन इत्सा दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, ब्रह्मांड के कुछ रहस्य अब भी हमारे समझ से परे हैं। शायद माया लोग सिर्फ एक सभ्यता नहीं थे, शायद वो किसी और दुनिया से आए यात्री थे जिन्होंने हमें अपनी झलक दी और फिर हमेशा के लिए चले गए। और जब भी कोई इस मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखता है, हवा में वही पुरानी ऊर्जा उठती है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे इतिहास अब भी वहीं सांस ले रहा हो, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी इस शहर को अपने रहस्य में छिपाए हुए हो। यही है चिचैन इत्सा, माया सभ्यता का पवित्र शहर और रात के अंधेरे में जागता हुआ एक अनंत रहस्य।